महाभारत की युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र की धरती खून से लहलुहान हो चुका था। लाखों लोगों की जानें गई और पांडवों को विजय मिला। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि उनकी जिम्मेदारी अब राज्य की देखरेख और लोगों की भलाई करना है। उन्होंने उन्हें कुरुक्षेत्र से वापस हस्तिनापुर भेज दिया। पांडवों ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने राज्य की स्थापना की, लेकिन श्री कृष्ण को अब खुद के भविष्य के बारे में सोचने का समय मिल चुका था। श्री कृष्ण ने अपनी भूमिका को पूरा किया और फिर एक ऐसा समय आया जब उनका अवतार समाप्त होने वाला था और एक नए काल का आरंभ होने वाला था। आखिर महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के साथ क्या हुआ था और उनका सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, आपके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आए होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब। आप देख रहे हैं इट्स क्यार यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ द्वारका लौटे। पांडवों ने यथासंभव सभी का समर्पण किया और कृष्ण को भी धन्यवाद दिया, परंतु श्री कृष्ण के मन में कुछ और ही था। उन्होंने महसूस किया कि इस युद्ध के बाद अब इस धरती पर उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। अब वो चाहते थे कि इस संसार को छोड़कर अपनी दिव्य मंजिल की ओर बढ़े। द्वारका लौटने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी भूमिका को बहुत गहरे से महसूस किया। पांडव और कौरवों के युद्ध में वो केवल एक साक्षी नहीं थे, बल्कि उन्होंने हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम को भी देखा था और समझे भी थे। अब कृष्ण को ये महसूस हो रहा था कि इस संसार में जो भी कुछ होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है, और यही समय था जब उनका कार्य समाप्त हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशज का अंत हो गया। तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गई। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गई, तब उनके साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए थे। दुखी अवस्था में गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दे दिया। यह सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने यह अभिशाप को स्वीकार कर लिया। गांधारी के श्राप की वजह से जब श्री कृष्ण युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारिका बसने के लिए चले गए, एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उस समय उनके पैरों में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि वो कोई हिरन है। उस समय शिकारी जरा ने श्री कृष्ण के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पे देह त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के बाद 36 साल यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्ग लोक को चले गए। जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दे रहे थे, उसी समय उनका सुदर्शन चक्र भी जमीन के अंदर चला गया। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में श्री राम ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था, और उसका बदला लेने के लिए ही द्वापर युग में जब राम जी ने श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया, तब बाली ने उनसे बदला लेने के लिए एक शिकारी जारा का रूप धारण किया और कृष्ण जी से बदला लिया। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद द्वारिका में बुराई का अंत और अच्छाई का संदेश छिपा था। पांडवों ने उनका आदर्श और उनके उपदेशों का पालन किया। वे जानते थे कि कृष्ण ने यह संसार छोड़कर उन्हें अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिया है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके कार्य इस बात का प्रतीक बने कि सच्चे विजय केवल बाहरी युद्धों से नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई, आत्मा के साथ शांति और सत्य के साथ संबंध बनाने से मिलती है। युद्ध के बाद श्री कृष्ण का जीवन और उनके अंतिम दिन ये दर्शाते हैं कि उनके अस्तित्व का अर्थ केवल युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य, धर्म और प्रेम की विजय था। उनका शरीर समाप्त हो गया, लेकिन उनके उपदेशों और शिक्षा का प्रभाव आज भी जीवित है। श्री कृष्ण का जीवन हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा और हम सभी के लिए उनका मार्गदर्शन अनमोल रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो में आप सबको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।